आज के एपिसोड में हम देखेंगे साइकिल ब्रांड का हेरिटेज अगरबत्ती मधुबनी आर्ट सीरीज। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस तरह के एपिसोड्स में यूजुअली हम पैकेजिंग और खुशबू दोनों को देखते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ खुशबू को देखेंगे क्योंकि पैकेजिंग हमने पिछले बार किया था जो सांझी का, वो आप देख लीजिएगा। डिटेल्स इस पैक में भी सारा सेम है बिकॉज ये सेम ही अगरबत्ती है हेरिटेज का, बस उसमें सांझी आर्ट दिखाया था इन्होंने, इसमें मधुबनी आर्ट है। तो ये आर्ट आप ऐसा देख सकते हैं कि इसके ऊपर पेंटिंग कुछ इस तरह का है। तो जब ये ख़त्म हो जाए ये अगरबत्ती तो आप इसको अपने तरीके से इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कीजिए। जो आप घर में DIY बनाते हैं उसके लिए आप इसको काट के फ्रेम कीजिए, जैसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि ये अगर हम इसे फेंक देते हैं तो ये एक तरह से उस आर्टिस्ट की बेइज्जती होगी। इसको जो मेहनत इन्होंने इस पर किया है उसे हमें एक ऑनर करना चाहिए, तो इसीलिए आप इसको यूज़ कीजिएगा। तो इसलिए ये पेंटिंग आप देख लीजिए, बाकी सारा कंपोनेंट सेम है, तो उसके लिए आप सांझी देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पर सिर्फ इसकी खुशबू की बात करेंगे, इसकी खुशबू की चर्चा करेंगे। ये मधुबनी पेंटिंग जैसा कि हम सबको पता है कि मिथिला रीजन का है, तो मिथिला का ये मधुबनी पेंटिंग है जो कि सीता जी के विवाह के काल का पेंटिंग है और उसी का डिपिक्शन है इसमें। हेरिटेज आर्ट सीरीज में जितने भी अगरबत्ती बिकते हैं उनका कुछ हिस्सा जो है इन आर्टिस्ट को जाता है, तो हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अगरबत्ती के बारे में लोगों को बताएं और इस उनकी साइकिल ब्रांड के इस मुहिम को और आगे बढ़ाएं और इसमें हम अपना योगदान भी दें। इसे खरीद कर, इसे बांट कर, इसे गिफ्ट करके, जैसे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अंदर पैकेट कुछ ऐसा है, प्लेन पाउच है जिस पर गुलाबी से साइकिल हेरिटेज का ब्रांडिंग किया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा सा है। और इसके अंदर भी वही एक रेगुलर साइज इंसेंस है जो कि टेक्सचर है, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कुछ हल्का सा घास लगा हुआ है, ये कुछ उस तरह का है और ठोस इसमें बांस है, ये ऐसा कुछ देख सकते हैं। जो इस खुशबू को ठंडे अगरबत्ती में को जब आप स्मेल लेते हैं, जो सबसे पहले आपको वो खुशबू आता है वो है एक फूलों का सा खुशबू, एक फ्रेश बिल्कुल पेड़ में लगा हुआ जो हरा फूल होता है उस तरह का खुशबू है ये। और इसमें बहुत थोड़ा सा मिठास है, तो वो आता है। ठंडे अगरबत्ती में कुछ इस तरह का खुशबू है। आइए अब हम इसे प्रज्वलित करके देखते हैं कि जब ये घर में जलेगा तो इसका खुशबू कैसा होगा। जलने के बाद भी इसके अंदर एक बहुत सुंदर सा एक फूलों का सा खुशबू है, जिसमें बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा एक मिठास है, जो फूलों वाला मिठास होता है। जैसे अगर आप देसी गुलाब को जब आप स्मेल लेते हैं उसका, तो जिस तरह का एक मिठास होता है फूल वाला, वो मिठास है इसके अंदर। बहुत ही अच्छा खुशबू है इसका, बहुत धीमा सा, बहुत आपको रिलैक्स करने वाला खुशबू है। आप इसे अपने पूजा में, जाप में इस्तेमाल कीजिए, आप इसे ध्यान करते समय इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा प्रयोग होगा इसका। बालकनी में जलाइए, अपने घर के मेन द्वार पर जलाइए, बहुत अच्छी खुशबू ये पूरे घर में फैलाएगा, बहुत अच्छा इसका खुशबू है। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो ना ये बहुत तेज़ है ना बहुत मध्यम है। आप इसे जैसे ही प्रज्वलित करेंगे ये तुरंत जीवंत हो जाता है, इसका खुशबू तुरंत फैलता है। लेकिन जिस तरह से ये अगरबत्ती धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है वैसे वैसे आपको कुछ इसके खुशबू में कुछ नयापन आता है, कोई नया नोट आपको लगता है और थोड़ा सा इसके प्रोफाइल को बिल्ड होने में टाइम लगता है, तो कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर आपको कुछ उस तरह का खुशबू पसंद है जो मध्यम सा, हल्का सा कहीं पर जल रहा है, आराम से धीरे से अपना खुशबू फैला रहा है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। आपको फूलों का सा खुशबू, अगर बिल्कुल फ्रेश ग्रीन जिस तरह का फूल होता है, अगर उस तरह का फूल का खुशबू पसंद है, पेड़ में लगा हुआ फूल, तो ये आपको पसंद आएगा। और बहुत अच्छा खुशबू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका खुशबू हमको।
जल जाने के बाद इस खुशबू का इस अगरबत्ती का खुशबू आपके घर में काफ़ी देर तक रहता है, यानी कि इसका रिटेंशन जिसको कहते हैं कि काफ़ी अच्छा है, खुशबू घर में टिकता है। तो ये उस तरह का खुशबू है। तो इसको अगर हम डीजे स्टार रेटिंग देना चाहें तो इसको हम 3 स्टार्स देंगे, क्योंकि ये खुशबू हमको बहुत पसंद आ रहा है। फ्लोरल सा हल्का सा खुशबू है, बहुत पसंद आ रहा है हमको, तो हम इसको 3 स्टार्स देंगे। ये है हेरिटेज का मधुबनी अगरबत्ती। तो आज हमने हेरिटेज का मधुबनी अगरबत्ती देखा। अगले बार हम जब है और 3 अगरबत्ती है हमारे पास, और 2 अगरबत्ती हमारे पास, सांथाल और वर्ली, उन दोनों की खुशबुओं को हम आगे वाले एपिसोड्स में देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्लोव यानी लौंग का लैटिन नाम क्या है। तो लौंग का लैटिन नाम है सिजीजियम एरोमेटिकम। एक ज़माने में इसे बहुत ज़्यादा, जब स्पाइस रूट में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन था, लोग इसे बहुत पूछते तो आज भी हैं, और इसकी खुशबू को जो है लोग बहुत पसंद करते हैं। विदेशों में, पश्चिमी देशों में इसकी खुशबू को कहते हैं कि ये घर का खुशबू है। अपने यहाँ ऑफ कोर्स इसको जो है गरम मसाले की खुशबू से लोग जानते हैं। और लौंग जो है तंत्र में भी काफ़ी इसका प्रयोग होता है। अगर आप कहते हैं कि घर के दीपक में हमेशा 2 लौंग डालना चाहिए, उससे घर का एनर्जी बहुत अच्छा होता है। और इसका प्रयोग काफ़ी तरीके से किया जाता है, और धूप और अगरबत्ती में लौंग का प्रयोग बहुत होता है। तो ये था लौंग के बारे में जानकारी। अब हमारा आज का क्विज है कि मिथिला में किस तरह के धूप का ज़्यादा चलन है, कौन सा धूप ज़्यादा प्रज्वलित किया जाता है। तो ये है हमारा आज का क्विज। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। आप लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, और इस अगरबत्ती का लिंक और धूप और अगरबत्ती से जुड़ी बहुत सारी वस्तुओं का लिंक, हमारी संस्कृत पुस्तिका है, मेरी प्रथम संस्कृत पुस्तिका, उसका भी लिंक मिलेगा। और अगले बार हम हेरिटेज ब्रांड का एक और आर्ट सीरीज लेकर आएंगे, या वर्ली या संथाल, तो आप उसके लिए इंतजार कीजिए। और जब तक हम अगली बार मिले तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।